हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पॉलिटेक्निक कोचिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कल हम लोग ने क्या देख लिया था। कल वाले लेक्चर में हम लोग ने सिलेबस डिस्कशन देख लिया था। आपको पता है कि आपका फर्स्ट यूनिट क्या है, जिसमें आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड वेक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ जाइएगा, बहुत ईजी होता है ये चीज। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इस चीज को देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। मान लीजिए कि कोई दो सिस्ट मतलब क्या कहते हैं, टू वेरिएबल का इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, जो कि होगा हमारा एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब एक्स एंड वाई में वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, उसका हम लोग दो इक्वेशन लिखेंगे। पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं a1x प्लस b1y। उसके बाद आ जाएगा d1। उसके बाद आ जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल। ये दो इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, हम लोग इसी से समझेंगे कि डिटर्मिनेंट का मतलब मेन यूज क्या होता है और डिटर्मिनेंट आया कैसे। यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, सबसे पहला होगा सॉल्व फॉर एक्स। कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा। सबसे पहले सॉल्व फॉर एक्स, फॉर एक्स। एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एक्स के लिए हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ b2 and b1 in equation। मान लीजिए थे कि ये इक्वेशन है क्या, वन। और इस इक्वेशन को मान लेते हैं, जस्ट इसका नाम दे दिए कि यूज करने में दिक्कत नहीं। हम लोग क्या काम करेंगे, b2 और b1 को इन इक्वेशन वन एंड टू रिस्पेक्टिवली, वन एंड वन एंड टू में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में, जैसे कि इस वाले इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस वाले इक्वेशन में हम लोग b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, a1 b2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू b2 d1। उसके बाद दूसरे वाले में आ जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू b1 d2, b1 d2। आप लोग जैसे बचपन में सॉल्व करते थे ऐसे करके, प्लस माइनस, मतलब जो प्लस उसको माइनस 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 ऐसे कर देते थे। अब देखिए है क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद इसके एवज में आएगा क्या, इसके एवज में वो एक्स बचेगा और इस साइड बचेगा। तो इसको कुछ हम लोग इस टाइप से लिख लेंगे। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, a1 b2 माइनस a2 b1। ये पार्ट आपका आएगा एक्स में, और आ जाएगा आपका b2 d1 माइनस b1। ये पार्ट आ जाएगा आपका इस साइड आरएचएस में, और ये आ जाएगा आपका एलएचएस में। ये हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल गया यहाँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्स का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर।
ठीक है, हम लोगों ने एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं किसके लिए, अब वाई के लिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर वाई। सॉल्व फॉर वाई, वाई के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, वाई के लिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, होगा क्या, होगा ही कि हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई a2 एंड a1 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन सा, 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा a1 a2 x प्लस b1 a2 y इज इक्वल टू a2 d1, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा पहला, और a1 a2 x, ठीक है, प्लस b2 a1 y इज इक्वल टू a1 और d2, इस टाइप से आएगा। सेम है, फिर हम लोगों को क्या करना है, साइन माइनस 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 कर देना, ठीक है, ये वाला पार्ट कट जाएगा इस टाइम। फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा आपका b1 a2 माइनस b2 a1 इंटू क्या y इज इक्वल टू a2 d1 माइनस a1 d2, ये आ जाएगा। हम लोगों को x और y का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, कुछ इस टाइप से हम लोग लिख देंगे। कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। एक्स एंड वाई दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर लिख, एक्स के लिए क्या आया था जी, एक्स के लिए, एक्स के लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं, a1 b2 ये वाला आया था, इसको लिख लेते हैं हम। एक्स के लिए आया था a1 b2 माइनस a2 b1, ये आया था आपको एक्स के लिए, एंड b2 b1 माइनस b1 एंड वाई के लिए क्या आया था जी, b1 a2 माइनस b2 a1 इंटू वाई इज इक्वल टू a2 d1 माइनस a1। चलिए, अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए, इस ये वाला जो चीज है, जो x का मल्टीप्लाई में हम उसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से किस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप a1 a2 और b1 और b2, ठीक है, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये जो लिखे हैं ना, ये जो बॉक्स टाइप का हम लोग लिखे हैं, इसको बोला जाता है स्क्वायर अरे, ठीक है, इस ये जो पार्ट है इसको मैं घेर देता हूँ, स्क्वायर अरे। स्क्वायर अरे इसको बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होना चाहिए। ये आपका रो 1 है और ये आपका कॉल, ये सॉरी रो 2 है, ठीक है। उसी तरह कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कौन सा कलर ले, ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। स्क्वायर अरे के लिए नंबर ऑफ, छोड़िए यहाँ पर नहीं, इसको अलग पेज में लिख देंगे हम लोग, तो अलग पेज में लिखेंगे, ठीक है, इस चीज, ठीक है, ये स्क्वायर अरे हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर अरे का मतलब क्या हो गया जी, ये जो हम लोग आया है स्क्वायर अरे, स्क्वायर अरे में क्या होगा जी,
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है। और यही जो स्क्वायर अरे होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं डिटर्मिनांट, ठीक है। ये जो स्क्वायर अरे आया है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्लीट लैंग्वेज में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्क्वायर अरे, दिस टाइप ऑफ स्क्वायर, this type of square array is called determinant, is called determinant, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है रिप्रेजेंटेड, आर ई, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक सिंबल, ग्रीक सिंबल जिसको बोला जाता है डेल्टा, डी ई एल टी ए, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दैट इज ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वैल्यू, क्या, वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसके लिए चलिए मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ आपको, A1, A2, उसके बाद B1, इस टाइप से डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग A2 को B1 से मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस कर देंगे इस टाइप से, A1 B2 माइनस A2, ये जो आएगा यही आपका वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू, ये जो आएगा आपका यही आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए ये डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 अभी लिख रहा हूँ, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है। रो और कॉलम मैं समझा देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैंने लिखा कुछ A B C D E F G H एंड I, ठीक है। रो एंड कॉलम को हम लोग समझते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है रो, रो एलिमेंट्स, जो हॉरिजॉन्टली होता है ये होता है रो। ये 1 है तो रो 1, इसको कहेंगे रो 2, ठीक है, इसको कहेंगे रो 3। उसी तरह कॉलम को यदि हमको लिखना है, ठीक है, ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, लिख देते हैं हम इसको भी यहाँ, कॉलम 3 है, ये 1 नहीं है, कॉलम 3, ये है कॉलम 2, और ये है कॉलम। कोई दिक्कत तो नहीं होगा रो और कॉलम में। कहने का मतलब ऐसे होगा, इस मतलब सोए हुए डायरेक्शन में तो कहा जाता है रो, और ये वर्टिकली ऐसे होगा तो उसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो हम लोग कहा थे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखिए कि इसमें रो कितना है,
क्या रो है, एक, दो, तीन, तो बोलेंगे नंबर ऑफ रोज, मैं इससे लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। कॉलम कितना है जी, तीन, एक, दो, तीन, लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम क्या गो है, तीन गो, ठीक है। होता क्या है, ये जो मैंने यहाँ मल्टीप्लीकेशन जैसा कुछ लिखा है 2 क्रॉस 2, ये होता है रो इनटू कॉलम, ठीक है। हम लोग डिटर्मिनेंट हमेशा रो और कॉलम बराबर होता है तभी, जैसे जो डिटर्मिनेंट का एक्चुअल चीज है ना वो आता है मैट्रिसेस से, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। खैर उस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कितना क्रॉस कितना बनेगा, नंबर ऑफ रोज तीन है, नंबर ऑफ कॉलम थ्री है, तो रो इंटू कॉलम करेंगे, रो इंटू COLUM, कॉलम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3। ये जो डिटरमिनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ये भी समझ में आ गया जिसमें से पहला रो है दूसरा कॉलम, ठीक है। फर्स्ट पहला वाला जो होता है वो रो होता है, और दूसरा वाला जो होता है उसको बोला जाता है कॉल्यूम, ठीक है। आपको यहाँ तक अभी तक कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिए ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इजी है। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंपली जितना क्या गो रो है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, रो और कॉलम तो बराबर ही होता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। या तो नंबर ऑफ रो गिन दीजिए या तो नंबर ऑफ कॉलम लिख दीजिए, ठीक है, वही ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, सो एंड नहीं, और सॉरी, और column। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको ऑर्डर। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम लोग कुछ इस टाइप से ले लेते हैं, क्या ले ले, A1 A2 ले लेते हैं, A1 A2 B1 इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए इसका हमको क्या लिखना है, ऑर्डर। ऑर्डर कैसे लिखाएगा, ऑर्डर इस टाइप से लिखाएगा। चलिए पहले मैं रो गिन लेता हूँ, ये क्या है R1, रो वन को आप R1 भी लिख सकते हैं, योर विश। ये है R1 और ये है R2, क्या गो हुआ, नंबर ऑफ रोज क्या गो हुआ, नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। जब नंबर ऑफ रोज 2 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 2 होता है इसको सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बोला जाता है, ठीक है। जब ऑर्डर आपका इसका 2 हो जाएगा इसको बोल देंगे सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है, तो बोल देंगे हम लोग सेकेंड, ठीक है। जब ऑर्डर 2, जब ऑर्डर 2 होगा तो ये कैसे है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 क्रॉस 2, क्योंकि रो एंड कॉलम तो बराबर ही होता है डिटरमिनेंट में। अब क्या है, ये तो हम लोग ने क्या देखा, 2 क्रॉस 2 में देखा। अब यही से, यही जो हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किए हैं, ये इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट एक्स एंड वाई का वैल्यू, इसी से आपको 3 क्रॉस 3 भी आता है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 भी, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट,
ठीक है, 3x3 इसके लिए सबसे पहले मैं करता हूँ क्या, एक 3 वेरिएबल कर लेता हूँ। 2x2 के लिए 2 वेरिएबल, 3x3 के लिए 3 वेरिएबल। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल। ठीक, 3 वेरिएबल कौन कौन सा लेंगे हम, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 z इज इक्वल टू क्या, D1 ले लेते हैं। ठीक है, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 z इज इक्वल टू D2। A3 x प्लस B3 y प्लस C3 z इज इक्वल टू D3। ये 3 इक्वेशन ले लेते हैं। उसी तरह जिस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट पेज में जिस टाइप से हम लोगों ने सॉल्व किया है 2 वेरिएबल वाला, उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा एक्स का, सिर्फ अभी हम लोग एक्स का वैल्यू निकालें। ठीक है, इस ठीक है, ये जानना है जस्ट आपको। तो यदि एक्स का वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपको इस टाइप से मैं यहाँ लिख देता हूँ, D1 इंटू B2 C3 माइनस B3 माइनस D2 B1 C3 माइनस B3 प्लस D3 B1 C2 माइनस B2। ये पूरा आपको आ जाएगा x के साथ। x इज इक्वल टू, इस लाइन में नहीं टेगा इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2। ठीक, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस वाले को लेके चलते हैं, ये वाला जो इक्वल टू के बगल में है, ये वाले को लेके चलते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसमें कंसिडर करेंगे तो आपको इतना का तो मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में। ये लिखने में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये 2x2 आएगा, उसमें ये आ जाएगा। तो कैसे होगा, चलिए लिखते हैं फिर इसको। इसको लिखेंगे A1, उसके बाद इसमें लिखेंगे B2 B3 उसके बाद C2 C3, उसके बाद माइनस A2 B1 B3 C1 C3 प्लस A3 B1 B2 C1 C2, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसको और जब हम लोग एक छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू। तो यहाँ लिखेंगे A1 A2 और A3, B1 B2 एंड B3, C1 C2 एंड C3, कुछ इस टाइप से। इस टाइप से आपका आ जाएगा एक डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट ये ऑर्डर होगा 3 का और 3x3 होगा। ठीक है, जब ये 3x3 होगा तो इसको बोल देंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये जो आएगा आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ऑर्डर रखते हो क्योंकि 3x3 का इस टाइप से आएगा। यदि आपको इसको एक्सपैंड करना है,
ठीक है। आपको यदि इसको एक्सपैंड करना है तो किस तरीके से करिएगा, जैसे कि मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कि आप इस रो के एलोंग, मतलब ये वाले रो के एलोंग आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। सबसे पहला एलिमेंट इसका पूरा रो और पूरा कॉलम कटेगा, और ये वाला जो बॉक्स आएगा ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। करने का मतलब A1 मल्टीप्लाइड बाई दिस बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेप्स। उसी तरह यदि आप A2 को कंसीडर करते हैं, ये पूरा रो और इसका पूरा कॉलम, 1 2 3 और 4, यहाँ पर B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 आएगा, ठीक है। तो उसको ज्यादा नहीं घसना है, एक करके छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब चलते हैं एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट में देखिए होगा कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल जानते हैं, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, A1 1, A2 1, डॉट 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 इसी तरह जाएगा, और AN1 जाएगा, क्योंकि एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। A1 2 होगा, डॉट 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 यहाँ पर जाएगा, A1 तो 1 ही रहेगा, एन चला जाएगा। उसके बाद A2 2, डॉट 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 A2N। उसी तरह यहाँ पर AN2 होगा, डॉट 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 A कितना N और N हो जाएगा, बीच में बहुत सारे एलिमेंट इस टाइप से। और ये एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसका हो जाएगा एन क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे एन क्रॉस, एन क्रॉस एन, जिसमें से ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये डॉट 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 गया, और ये है आपका R रो 9th रो बोला जाता है। इसको बाद यहाँ हो जाएगा ये C1 कॉलम 1 कॉलम 2 डॉट 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 ये यहाँ आएगा, हो जाएगा कॉलम nth कॉलम, ठीक। इसमें जानना क्या है, ठीक है, इसमें जानना क्या है। मान लीजिए कि कोई ए और आई, ए आई जे कोई एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा, एलिमेंट बिलोंग्स टू ith रो, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक। कहने का मतलब ये पहला वाला जो होता है रो होता है, जैसे कि ये हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, ए आई एंड जे, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक। ये आई एंड ये जे, ये आई आपको डिनोट करता है रो को, एंड ये जे डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है, कॉलम को। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लेट्स सपोज हम ए 2 1 को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट सॉरी बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू क्या, सेकेंड रो एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेकेंड रो में। ये है हमारा सेकेंड रो इस टाइप से, और फर्स्ट कॉलम ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। ये दोनों जहाँ कटा है वहीं पर वो एलिमेंट, ये वाला A21, ठीक है। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट मतलब कटेगा वही वो एलिमेंट होगा, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें एक चीज जानना है, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या जानना है? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को जानना है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल का ये नॉर्मल सा आप एक तरह से समझ सकते हैं, डेफिनेशन टाइप का इस टाइप से। ए आई जे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा जहां पर आई इज इक्वल टू जे होगा। जब आई इज इक्वल टू जे होगा, अब मान लीजिए कि आई और जे का हम वैल्यू डालते हैं, क्या आ जाएगा इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा? A11, A22, A33, डॉट 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 AN। ठीक है। अब इसको हम लोग पीछे देखते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल है। अब देखिए यहाँ पर A11 यहाँ है, A11, A22, ऐसे करके ये जो डायगोनल में जितना एलिमेंट आएगा ना, सब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होगा। अरे ये जो डायगोनल पूरा आया है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, यही होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो है A11, A22, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है। अब आते हैं हम लोग क्या, अपने अगले टॉपिक पर, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में मेन आपको दो टॉपिक पर फोकस करना है, ठीक है। मतलब इसमें मेनली दो ही चीज जानना है, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। चलिए माइनर एंड कोफैक्टर को समझते हैं सबसे। मान लेते हैं एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट, मतलब ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट एक मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। कंसीडर कंसीडर अ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, ठीक है। कोई सा कुछ ले लेते हैं, इसको पोजीशन के हिसाब से ही ले लेते हैं। जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ले लेते हैं। इसमें से कोई एक एलिमेंट चूज करते हैं जिसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले माइनर निकालेंगे। कौन सा एलिमेंट चूज किया जाएगा इसमें? मान लेते हैं कि A21 को हम लोग चूज कर लेते हैं। A21 को हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? A21 को हम लोगों ने चूज कर लिया, अब करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माइनर ऑफ A21। इसका लिखने का तरीका होता है कैपिटल M और उसका पोजीशन 2 और 1, ये इसके डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है। अब है क्या, ये जिस रो को बिलोंग करेगा उसको, और जिस कॉलम को बिलोंग करेगा उसको, एलिमेंट को छोड़कर जो बचता है, ठीक है, जो बचता है, जैसे 1, 2, 3, 4, उसको एक स्क्वायर अरे में लिख देना, ठीक है। उसको एक स्क्वायर अरे में लिख देना कुछ इस टाइप से, A1, A13, A32, A33, कुछ इस टाइप से। ये 3 है आपका। ये जो आएगा, ठीक है, ये जो आया आपका,
2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, ये जो आप यही है आपका माइनर ऑफ A2, इसको बोलेंगे M, यही है आपका माइनर ऑफ A2, ठीक है, ये है आपका माइनर ऑफ A2 स्टेप्स। ठीक है, ये आपका ये माइनर ऑफ A2 है, तो आपको माइनर आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस माइनर के हेल्प से चलिए एक और माइनर निकाल लेते हैं A31 का, या A11 का, या कुछ भी A22 का निकाल लेते हैं, सबसे बेस्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट लिख देंगे, A11, A12, A13, A21, A2, A23, A31, A32 एंड A3, ठीक है। हम लोग इसका एक और निकाल लेते हैं। अब हम लोग को निकालना किसका, माइनर ऑफ A22 निकाल लेते हैं। ऑफ A22 कहने का मतलब क्या, M22 निकालना है हमको, M2 निकालना है। जब M22 हमको निकालना है तो क्या करेंगे, M22 सॉरी A22 निकालना है हमको, A22 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसके एलिमेंट को छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचेगा एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4, उसके एलिमेंट को एक स्क्वायर कुछ इस टाइप से A11, A13, A31, A3 स्क्वायर अरे में लिख लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से, यही हो जाएगा आपका। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि माइनर निकालते कैसे, ठीक है। माइनर के रिगार्डिंग हम लोग को एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। जब हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग माइनर के हेल्प से कैसे निकालेंगे, यूजिंग फर्स्ट रो, ठीक है। लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग फर्स्ट रो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग फर्स्ट रो, क्या, कैसे, माइनर से, किसे, माइनर, और यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ ओ होगा, मिस्टेक है, मिस्टेक, ये ओ है, ठीक है। किसके हेल्प से, माइनर के हेल्प से हो जाएगा सिंपल सा। हम लोग कुछ इस टाइप से लिख देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट रो, हम लोग फर्स्ट रो पर टारगेट किए, ठीक है, फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंस A11 और इसका माइनर M11, फिर माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट होगा, A12 उसका M1, फिर प्लस A13 देन M, ये है आपका फर्स्ट रो। यदि आप सेकेंड रो के निकालना चाहते हैं तो कुछ इस टाइप से निकल जाएगा, आप कोई सा भी रो इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर फ्री टू यूज एनी वन। एम सॉरी A21 उसके बाद M। अब देखिए हम सिंस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड रो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग से होगा, ठीक है, A21 M, फिर प्लस A22 देन M2, माइनस A23, ये एक्सपैंड हुआ है किसके, सेकेंड रो के, ठीक है। यदि आप थर्ड रो के चाहते हैं कि हम लोग थर्ड रो ले और उसके माइनर की हेल्प से हम लोग वैल्यू निकाल दें, आप थर्ड रो के से भी निकाल सकते हैं कुछ इस टाइप से, A31 M31 माइनस
32m32 प्लस A33m3, कुछ इस टाइप से सेकेंड रो एंड थर्ड रो। थर्ड रो आप कॉलम से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी का आप निकाल किससे रहे, ठीक है। ये था हमारा माइनर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं को फैक्टर के तरफ। इस पर आना है, को फैक्टर के कॉन्सेप्ट पर आ रहा है। एक सेकेंड, क्या ये सिलेक्ट हो गया? चलिए को फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, को फैक्टर के लिए आपको सबसे पहले माइनर निकालना बहुत जरूरी है। माइनर निकालेगा तभी को फैक्टर, मतलब माइनर और को फैक्टर एक दूसरे के जैसे होता है ना, भाई भाई, ये भाई के बिना वो नहीं रह सकता, वो भाई के बिना ये नहीं रह सकता। को फैक्टर के लिए आपको माइनर निकालना आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीड माइनर फर्स्ट, नीड नहीं, फाइंड माइनर फर्स्ट। यहाँ पर दूसरा कैसे लिख देता हूँ, फाइंड माइनर फर्स्ट। ठीक है, आप माइनर को पहले निकाल लीजिए, तभी आप को फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा ये। अब देखिए को फैक्टर का एक जो होता है निकलता कैसे है। जैसे को फैक्टर का एक आप फॉर्मूला समझिए, कुछ समझिए इस टाइप से, -1 के पावर, नहीं, इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, ज्यादा बेटर सुटेबल रहेगा, ज्यादा सुटेबल रहेगा। इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। मान लीजिए कि को फैक्टर निकालना है आपको, को फैक्टर FACTOR ऑफ क्या, कोई सा एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए कि A21 ले लेते हैं, A21 जिसको डिनोट करते हैं हम लोग C21 से, को फैक्टर को C21 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, -1 के पावर, पहले इन जनरल ले लेते हैं, A21 नहीं करते हैं, इसको IJ कर देते हैं, बेस्ट रहेगा। इसके बाद एग्जाम्पल में मैं वो ले लूंगा, ठीक है, IJ, ये हो जाएगा CIJ हो जाएगा, -1 के पावर I प्लस J, देन उसको उसके माइनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए IJ। ये आप एक तरह से समझ सकते हैं, आप इसको फॉर्मूला कंसीडर करना चाहते हैं, फॉर्मूला कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, ऐसे भी हम लोग जब ये क्या कहते हैं वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट का 2x2 या 3x3, टाइम हम लोग माइनर को फैक्टर नहीं, मैं एक तरीका बता दूंगा आपको इजी सा, उसे आप तुरंत निकाल लीजिएगा। ये जानना जरूरी है, लेकिन ये चीज आपको जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल अब देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं जैसे कि को फैक्टर, कौन सा कलर है ये वाला, को फैक्टर ऑफ A21 ले लेते हैं, क्या A21, ये C21 होगा, C21 हमको निकालना है इन जनरल। C21 के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। ठीक है, अब -1 के पावर ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है। देखिए M21 हम यहाँ से देखते हैं, M22 निकाले, M21 क्या हो जाएगा, M21 क्या हो जाएगा, M21 शायद मैंने निकाला है यहाँ पर, M21 ये वाला लिखा जाएगा A, ये वाला हम लोग लिख देंगे, ये वाला। ठीक है, M21 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, A12, A13, A32 और A3। ठीक है, अब ये -1 के पावर 3 क्या होता है, -1 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा माइनस में क्या, A12, A13, A32, A, देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या निकाला,
सी सॉरी A21 का माइनर निकाला जो कि आया माइनस में, क्या में आया है माइनस में, यहाँ आया है माइनस में, ये जो आया है यहाँ पर माइनस में, ठीक है, माइनस में। इसीलिए इसीलिए हम लोग 21 निकाल लेते हैं ना जी। हाँ एक सेकेंड, हाँ 21, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल कर, ठीक है, यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल कर को फैक्टर के हिसाब से। खैर छोड़िए वो सब बात। अब हम लोग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालते हैं किससे, को फैक्टर के हेल्प से। इसी में निकाल देते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में डेट लिख देते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ को फैक्टर, इन ऑफ को फैक्टर। को फैक्टर क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं तो A11C11, इसमें सब प्लस ले लेना है, A12C12 प्लस A13C1, यही आपका आ जाएगा जब आप फर्स्ट रो का इस्तेमाल करिएगा। फर्स्ट रो तो ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा यदि आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए कैसे क्या होगा माइनर कोफैक्टर हो गया। दो नोट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। नोट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको ये सबसे पहला नोट बोलता क्या है, ठीक है, पहले लिख देता हूँ, द सम ऑफ प्रोडक्ट, the sum of product of the element of any row or column या column with the corresponding, ये वर्ड बहुत ध्यान रखिएगा, corresponding cofactor is equal to value of the determinant। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल से समझ में आने पर ज्यादा समझ, मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, कोई सा भी डिटरमिनेंट है आप, कौन सा सॉरी कोई सा डिटरमिनेंट ले लेते हैं आपको, डिटरमिनेंट खाली है नहीं, चलिए लिख ही लेते हैं उसको, ज्यादा समझ में आएगा। यदि मैं कोई डिटरमिनेंट लेता हूँ A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है, कुछ ये इस टाइप का हम लोगों ने डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है, यदि हम एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्सपैंड करते हैं, यदि हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट रो का ही कोफैक्टर, कहने का क्या मतलब है मेरा, इस टाइप से यदि हम A11 के साथ A11 का ही कोफैक्टर और A12 के साथ A12 का ही कोफैक्टर प्लस A13 के साथ A13 का ही कोफैक्टर रखें, सॉरी यहाँ C होगा, सॉरी यहाँ पर आपको C हो जाएगा, C13, वो जो देगा वो आपको देगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये जो आपको देगा ये देगा आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन थोड़ा सा भी यदि आप उल्टा पुल्टा कर दी, उल्टा पुल्टा करने का मतलब इधर का उधर,
इधर का उधर कहने का मतलब कि आप वैल्यू तो चूज कर रहे हैं किसका, रो वन का। आप वैल्यू यदि रो वन का चूज कर रहे हैं, लेकिन आप को फैक्टर रो टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए सी टू वन प्लस ए वन टू, उसके बाद सी टू टू प्लस ए वन थ्री सी टू थ्री। वैल्यू तो आप चूज किए हैं रो वन का, लेकिन आप को फैक्टर किसी और रो का चूज कर रहे हैं। तो उस सेंस में जो आंसर आएगा वो आएगा आपको जीरो। क्या आएगा, जीरो। ZER। यही नोट है, ये पहला नोट है, ये दूसरा नोट है आपका। दूसरा नोट अभी लिख दूंगा मैं, ठीक है। दूसरा नोट लिख ही देता हूँ यहाँ पर। दूसरा नोट लिख के इसको नीचे कर देता हूँ सबसे अच्छा। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये लिखा चुका है, ठीक है। दूसरा नोट हम लोग यही लिख देंगे। चलिए दूसरा नोट हम लोग लिखते हैं। दूसरा, द sum of the product of the element of any row or column यहाँ पर n छूट गया है, कॉलम with the cofactor with the cofactor the cofactor of the corresponding corresponding elements of of any other row or column is जीरो। ZER। यही चीज मैंने अभी समझाया है। यहाँ आपको दो चीज को अंडरलाइन करना होगा, इक्वल टू द, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर, यहाँ पर एनी अदर आ रहा है और ये जीरो का जीरो आएगा, और इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ। ये दो केस आप समझ गए। यदि सेम रो इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि सेम रो का सेम कोफैक्ट उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके समेशन कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगा। लेकिन आप रो वन का एलिमेंट चूज कर रहे हैं, लेकिन कोफैक्टर रो टू या रो थ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, तो वैल्यू आएगा जीरो। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किस किस सेंस में जीरो आ सकता है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो किस सेंस में आएगा। देखिए दो सेंस में आएगा, या तो कोई दो रो और दो कॉलम इक्वल हो जाए, मतलब उसका जो एलिमेंट है ना, ए मान लीजिए कि फर्स्ट रो लेते हैं, A11 A12 और A11 A12 A13। यदि A22 ए ए सॉरी A21 A22 A3 के इक्वल हो जाए, मतलब कोई रो वन मान लीजिए रो टू के इक्वल हो जाए, तो उस सेंस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा जीरो। तो लिख देते हैं एनी टू रो और कॉलम आर सेम। या दूसरा क्या होगा, कोई एक रो या कॉलम जीरो हो जाए तब पर भी वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स
इन वन रो और कॉलम आर जीरो। इस दो सेंस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। इस दो सीन में आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा जीरो। यही दो केस बनता है जब आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसे बहुत सारा केस होता है, लेकिन ये इन जनरल केस है, ये ऑब्जर्वेशन से आने वाला चीज है। ठीक है, इस टाइप से। चलिए हम लोग एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक सैरस रूल देखेंगे, जो कि बहुत इजी होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं डिटरमिनेंट का, सॉल्व कर देते हैं। इजी नहीं, थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं, घबराना नहीं है, बस प्रोसेस पर ध्यान देना। किस टाइप से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, चलिए ले लेते हैं हम लोग। एक्स है साइन थीटा। अब तो अगर 10th में ट्रिगो पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़े तो चलिए, इसमें ट्रिगो का उतना कोई इस्तेमाल नहीं है, जो होगा मैं लिख दूंगा। कॉस थीटा देन माइनस साइन थीटा देन माइनस एक्स देन वन। उसका तो कॉस थीटा देन वन एंड देन। इसका हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमको एक रो फिक्स करना होगा। क्या करना होगा? एक रो फिक्स करना होगा। हम रो वन को फिक्स करते हैं, इसी रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, एक्सपैंड करते हैं। एकदम देखते जाइएगा, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए आपका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, जो कि होगा पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस माइनस, और प्लस कुछ इस टाइप से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए, तुम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं देखिए। यहाँ पर यदि हम चूज करते हैं एक्स, इसका रो और इसका कॉलम का एलिमेंट छोड़कर जो बचा है उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसको भी। ये पीला है ना, चलिए माइनस एक्स, उसके बाद वन, उसके बाद वन। फिर हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, माइनस से, माइनस माइनस, और ये अब क्या चूज करेंगे, साइन थीटा। देखिए यहाँ पर माइनस है, इसलिए माइनस साइन। साइन थीटा में क्या करना है, इसका कॉलम, रो और कॉलम छोड़कर बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये, उसको लिख लेंगे एक जगह। ठीक है, उसको लिख लेते हैं हम लोग, साइन थीटा। इसमें क्या बचा, माइनस साइन थीटा वन एंड कॉस थीटा और एक्स। ठीक है, अब आते हैं ये वाले, लास्ट है हमारा ये वाला कॉस, जो कि प्लस में है। अब इसको लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग कॉस, प्लस प्लस वहाँ कॉस यहाँ लिख देते हैं, हम लोग के पास जगह नहीं, कॉस थीटा। इसको, इसका जो बचा है इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड। इसको करते हैं अब हम लोग एक्सपैंड। एक्सपैंड कैसे करेंगे जी? अब देखिए, टू क्रॉस टू का एक्सपैंड कैसे होता है, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपको शायद ध्यान हो, तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में देख चुके हैं। यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकाला है, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। ठीक है,
चलिए इसको एक्सपैंड कर रहे थे हम लोग, तो कुछ इस टाइप से एक्सपैंड होगा। एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और वन इंटू वन क्या होता है, माइनस वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन। उसके बाद माइनस साइन थीटा, उसका ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस, तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा, वन इंटू कॉस थीटा, यही होगा, ठीक है, प्लस, अब क्या करेंगे, कॉस थीटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है, इसको और एक्सपैंड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसका माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉस, कॉस नहीं साइन ही लिखते हैं, काटने में दिक्कत नहीं होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से देखिए कुछ कटने वाला होगा, कुछ कटने वाला क्या, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू ये प्लस में ये माइनस में। अब हमारा फाइनली बचा क्या है, फाइनली हम लोग के पास बचा है एक्स क्यूब, हमारे पास बचा है एक्स क्यूब माइनस में माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यदि एक्स कॉमन ले लिया जाए इन दोनों में से, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आप 10th में पढ़े होंगे, यदि आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, इसका वैल्यू वन होता है, ठीक है, इसका वैल्यू वन होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, अब देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है, फिर कटेगा, एक्स से एक्स खत्म, फाइनली हमारे पास क्या बचा है, फाइनली हमारे पास बचा है माइनस एक्स क्यूब, जो कि है हमारा क्या आंसर, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने, सॉरी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के। आई होप आपको डिटरमिनेंट 3x3 का सॉल्व करने आएगा। ये क्या है इसका, ये 3x3, क्या है ये 3x3, तीन रो तीन कॉलम है, कोई सा गिन लीजिए, या तो रो गिन लीजिए या तो कॉलम गिन लीजिए, कोई सा कुछ भी गिन लीजिए चलेगा वो, ठीक है। अब आते हैं एक सैरस रूल पर, ठीक है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, आपको अपने एग्जाम में ये रूल इस्तेमाल नहीं करना है, ये रूल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में जब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा तब इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज ये रूल इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि ऐसा भी कुछ होता है, आप डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, वो लेंदी प्रोसेस है, अच्छा है, ठीक। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल करना होगा तब ऑब्जेक्टिव में सिर्फ टिक मारना है तो जल्दी से निकाल लीजिए, प्रोसेस से जाना है तो प्रोसेस से जाइए, जिस टाइप अभी मैंने एक समझाया, ठीक है। क्या रूल है, एस ए रूल फॉर एक्सपेंशन, देखिए इस रूल को समझते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई सा एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, कोई सा एक डिटरमिनेंट मान लीजिए ट्राइंगल, डेल्टा ट्राइंगल नहीं इसको बोलना है, डेल्टा बोलना है इसको, ए बी सी पी क्यू आर पी क्यू आर एक्स वाई जेड वाई एंड जेड, मान लीजिए इस टाइप का हम लोग लिए हैं कोई डिटरमिनेंट। अब देखिए है क्या, हम लोग कॉलम बाय कॉलम चलेंगे, ठीक है, ये C1 है,
C1, ये C2 है, C2 और ये C3। सबसे पहले क्या करिए, C1 लिख दीजिए, उसका C2, उसका C3, मतलब जिस टाइप का डिटरमिनेंट आपको दिया उस टाइप से लिख दीजिए, A, B एंड X, इस टाइप से। उसके बाद क्या लिखे, B, उसके बाद Q, उसके बाद Y, उसके बाद क्या करिए, C, R एंड Z। तो ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3। अब क्या करिए, रिपीट कर दीजिए किसको, C1 एंड C2 को फिर से लिख दीजिए, C1 एंड C2 इस टाइप से। C1 को लिखते हैं तो फिर करते हैं A, उसके बाद P एंड उसके बाद X। C2 को लिखेंगे क्या, P, Q, ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है Z, इसलिए इसको लाइन में लिखेंगे आराम से। अब करना क्या, लिख तो दिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब करेंगे यूं कि अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, कैसे, A, Q एंड Z डायगोनली, B इंटू R इंटू X, C, P, Y मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से, यहाँ पर मैं लिख भी देता, A, Q, Z प्लस B, R, X प्लस C, P, Y, इसको कुछ इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है ना, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला डायगोनल टाइप का, ये डायगोनल टाइप का, इस टाइप से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई, ये तीनों को मल्टीप्लाई, ये तीनों को मल्टीप्लाई, और उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे इस टाइप से, दिख ही रहा होगा। उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे ये x इंटू क्यू इंटू सी, देन y इंटू आर इंटू ए, z इंटू पी इंटू बी। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स क्यू सी प्लस वाई आर ए प्लस जेड पी, इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अब लेंगे नीचे से डायगोनल, ये वाला, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट को, इस डायगोनल के मल्टी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ देंगे। अब ये जो आया है कुछ इस टाइप से, आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, ये दो पार्ट, इस दो पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से घटा देंगे इस टाइप से, इसको माइनस कर देंगे, घटा देना है। आप ऐसे करिएगा, जो आपको आएगा ये, इसके बाद आपको आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, ये इसके बाद आ जाएगा, डायरेक्ट आपको आएगा आंसर इसके बाद। ठीक है, ये मैंने एक रफली करके दिखा दिया। आप कोई सा भी डिटरमिनेंट उठाइए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स देख लेते हैं हम। नोट्स क्या क्या है जी, सबसे पहला देखते हैं। मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट है जिसका ए आई जे व एलिमेंट उसके ए जे आई के बराबर है, मतलब रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे उसके माइनस के इक्वल है, तो इस सेंस में इसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट, स्क्यू डिटरमिनेंट। ठीक है, और प्रिंसिपल डायगोनल जीरो होना चाहिए, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में कुछ इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। क्या है, मान लीजिए कि 0 - a, b, a 0 - c, उसके बाद -b, उसके बाद c, उसके बाद 0। ये है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये है क्या, A12, और ये क्या है, A21। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे का निगेटिव है कि नहीं, यहाँ ए है यहाँ माइनस है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या, A13, ये क्या है, A31, ये एक दूसरे का निगेटिव है। ये क्या, ये है दूसरा रो, तीसरा कॉलम, मतलब A23, ये क्या है, A32, एक दूसरे का निगेटिव है, इतना चीज। चलिए पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में सारा एलिमेंट जीरो है कि नहीं है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट, बार बार मैट्रिक्स ही ध्यान में आ जा रहा है। मैट स्क्यू सिमेट्रिक, RIC होगा, डिटरमिनेंट। और इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। एक और बात, एक नोट में हम बताना क्या चाहते हैं, यदि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का ऑर्डर ऑड रहा तो उसका वैल्यू आएगा 0। इफ द ऑर्डर ऑफ ए स्क्यू SY डिटरमिनेंट ऑड का मतलब जो दो से न कटे, ठीक है, इवन का मतलब जो दो से कटे। इफ द ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स ऑड, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, सेरस मेथड से ही देखते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सेरस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट है आपको 0 -a एंड b, बाद a है, उसके बाद 0 है, उसके बाद -c है, उसके बाद क्या है, -b है, उसके बाद c है, उसके बाद क्या है, 0। जल्दी से हम लोग सेरस मेथड को ही अपना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा हम लोग। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, -a, b, a -b, 0, c -c, और 0, फिर 0 a -b, एंड देन b -c एंड 0। मल्टीप्लाई करते हैं आप, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, जल्दी जल्दी करिए, मैं ऐसे से काट देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कुछ इस टाइप से, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, देखिए 0 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ABCD को मल्टीप्लाई करेंगे तो -ABC आएगा। उसके बाद B A और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, बस 0। ये एक पार्ट हो गया। अब माइनस करना है इसको क्या, अब देखिए B0B, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए C0, ये भी 0 आ जाएगा। उसके बाद C0 है ना, एक सेकेंड, कुछ गलती लिखा गया, ओ सॉरी, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मिटाई देते हैं पूरा, फिर से लिखते हैं। चलिए, ठीक है।
यहाँ पर 0 a माइनस बी हुआ था, यहाँ पर हो जाएगा -a 0 एंड c हो जाएगा। जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा गलती हो गई, ये ऐसे हो जाएगा और पीला वाला इधर। चलिए अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको जल्दी से। देखिए 0 0 0 0 हो जाएगा, उसके बाद a माइनस बी क्या हो जाएगा, -abc हो जाएगा। उसके बाद bac, bac क्या हो जाएगा, +abc। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस में। अब देखिए इसमें एक जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, फिर जीरो है तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो है एक तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो इन जनरल ये आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो ये क्या है, 3 × 3 का है, ऑड ऑर्डर का है ये। 3 × 3 करने का क्या मतलब, ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका, SKEW सिमेट्रिक। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट। इसलिए ऑड ऑर्डर में इसका वैल्यू आएगा जीरो। मैंने आपको दिखा भी दिया एक एग्जांपल के। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट को समझा। ठीक है, डिटरमिनेंट होता कैसे, उसका 2 × 2 का वैल्यू निकालना सीखा। हम लोगों ने जाना कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट देखा कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होता क्या है। उसके बाद 3 × 3 डिटरमिनेंट को देखा कि भाई 3 × 3 डिटरमिनेंट में कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एन ऑर्डर डिटरमिनेंट में देखा, फिर प्रिंसिपल डायगोनल का कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद 3 × 3 डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन देखा माइनर और कोफैक्टर की हेल्प से। ठीक है, और फिर हम लोगों ने दो नोट्स देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किस सिचुएशन में जीरो आ सकता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक डिटरमिनेंट को सॉल्व किया एज ए एग्जांपल, उसका आंसर निकाला। उसके बाद हम लोगों ने सेयर्स रूल देखा। उसके बाद हम लोग कुछ नोट्स देखे और नोट्स का यहाँ पर सेयर्स रूल के हेल्प से हम लोगों ने नोट का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का प्रूफ देखा कि ऑड ऑर्डर में जब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर का होता है तो उसका वैल्यू क्या कहते हैं, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है जीरो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं।